आज नवंबर की 2 तारीख है और आज का जो ये वीडियो है ये बहुत ही ख़ास है। ख़ास क्यों है? क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस नवंबर के मौसम में कौन से ऐसे पौधे हैं जिनको आप नर्सरी से अपने घर में ले जा सकते हैं, जिनको इस समय पर परचेज़ करना ख़ास तौर पर बहुत बढ़िया रहेगा। क्योंकि आने वाला मौसम है दोस्तों नवंबर के बाद दिसंबर का। दिसंबर में क्या होता है, सर्दी कुछ जगहों पर ख़ास तौर पर नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा रहती है। इस वजह से बहुत से ऐसे पौधे हैं जो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं और कुछ पौधे खुद ब खुद गलने लगते हैं, रूट रॉट होते हैं, फंगस का कह लीजिए शिकार होते हैं। तो इसलिए इस मौसम में ख़ास तौर पर परचेजिंग करते समय कुछ बातों का जो है वो ख्याल करना पड़ता है। ऐसे ही पौधे ले जाना सही रहता है जो बिल्कुल बहुत आसानी के साथ आपके पास संभल जाएं और पूरी सर्दी भर बहुत आसानी के साथ ग्रो कर जाएं। तो मैं कहाँ पर हूँ दोस्तों? मैं हूँ अम्बाला सिटी की स्प्रिंग नर्सरी। स्प्रिंग नर्सरी कहाँ पर है? ये मानव चौक के पास है। इसका जो एड्रेस है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। सबसे पहले देखिए, इस मौसम में यहाँ से जो आप परचेज़ कर सकते हैं या कह लीजिए किसी भी नर्सरी से आप परचेज़ कर सकते हैं, इस तरह से क्रिसैंथेमम या गुलदाउदी के पौधे रहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये इसकी हाइब्रिड वाली वैरायटी रहती है। तो इस तरह से इसमें क्या है, हाइट जो है वो छोटी रहती है और बहुत सी जो कलियाँ हैं वो बनती रहती हैं। तो ये इसका ग्रोइंग सीज़न है, लेकिन ये जो पौधा रहता है ये एक ही बार बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है और भरकर फूल देगा और लगभग कह लीजिए कि 1 महीने तक इसके जो फ्लावर्स हैं वो खिले भी रहेंगे। तो ये परफेक्ट ऑप्शन है। इस मौसम में आप ले जाकर अभी ग्रो कर लीजिए, आने वाला सीज़न इसका फ्लावरिंग सीज़न ही है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है दोस्तों, एशियाटिक लिली या लिलियम के बल्ब्स या कह लीजिए पौधे इस तरह से रहते हैं। इनका भी अब जो ग्रोइंग सीज़न है वो ऑलमोस्ट स्टार्ट हो जाएगा। ये भी पौधे इस बार जो है वो अभी फ्लावरिंग कर देंगे, लगभग लगा लीजिए कि दिसंबर जनवरी के महीने में। उसके बाद फिर से इनमें जो फ्लावरिंग है अक्सर अप्रैल और मई के महीने में जाकर भी होती है। मेरी वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है और बहुत अच्छा ये बल्बस एक पौधा रहता है। आपको इसके बल्ब मिल जाएँ या इस तरह से छोटा जो प्लांट मिल जाए तो आप इसको ग्रो कीजिएगा। इसके फ्लावर का साइज़ बहुत बढ़िया रहता है। इसके अलावा आप जितने भी सीज़नल पौधे रहते हैं, ख़ास तौर पर इस विंटर सीज़न के जो फ्लावर्स रहते हैं वो सभी के सभी इस मौसम में बहुत आसानी के साथ ग्रो कर सकते हैं। सभी के सभी का पौधों का इस समय पर ग्रोइंग सीज़न है, तो इनको बिल्कुल आप ग्रो कीजिएगा। लेकिन ये सारे के सारे सीज़नल पौधे हैं। चलिए बात करते हैं कुछ परमानेंट प्लांट्स के बारे में जो परमानेंट रहेंगे, एक बार लगाने के बाद सालों साल आपके गार्डन में बने रहेंगे, बिल्कुल हरे भरे रहेंगे। परमानेंट में दोस्तों सबसे पहली जो ऑप्शन रहती है ये पाम की ऑप्शन रहती है। पाम का पौधा आप किसी भी सीज़न में ग्रो कर सकते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा सर्दी के मौसम में ये जो पौधे रहते हैं ये थोड़ा सा रेस्ट या डोरमेंसी में चले जाएंगे, लेकिन पाम में जो खासियत रहती है ये खुद ब खुद बेस से जो है वो मल्टीप्लाई करते रहते हैं। खासतौर पर मैं अरीका पाम की बात कर रहा हूँ। तो आप अरीका पाम को बेझिझक इस मौसम में ग्रो कीजिएगा, बहुत बढ़िया पौधा रहता है। इसको बस एक काम कीजिएगा, इस मौसम में लगाने के बाद थोड़ा सा धूप में प्लेस कीजिएगा बजाय कि बहुत ज़्यादा शेड में प्लेस करके, तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। फिर ये मौसम है दोस्तों इस परमानेंट पौधे पॉन्सिटिया का। पॉन्सिटिया के इस समय पर जो कलर्स हैं वो इस तरह से कुछ रेडिश कलर निखर कर आते हैं। हालांकि गर्मी में ये पौधा ग्रीनिश कलर में टर्न हो जाता है, लेकिन सर्दी का इसको मौसम जो है वो पसंद रहता है। तो सर्दी के मौसम के लिए परफेक्ट प्लांट है। गर्मी में थोड़ा सा इसको एक्स्ट्रा केयर या देखभाल करनी पड़ती है, तब ये पौधा ईजिली ग्रो कर जाता है। मेरी ऑलरेडी वीडियो जो है अवेलेबल भी है इस पौधे को लेकर, किस तरह से इसको ग्रो करना चाहिए। तो अगर बात करूं नर्सरी प्राइस की तो पॉन्सिटिया के पौधे थोड़े से कॉस्टली रहते हैं। इनका जो प्राइस है वो लगभग 300-350 या फिर कह लीजिए कि इससे महंगे और सस्ते दाम में भी आपको नर्सरी टू नर्सरी जो है वो मिल सकता है। नेक्स्ट जो बहुत बढ़िया सी ऑप्शन रहती है दोस्तों ये सक्कुलेंट्स की रहती है। सक्कुलेंट की इस मौसम में खास तौर पर भरमार रहती है। सक्कुलेंट्स सर्दी के मौसम में आपको नर्सरी पर बहुत से दिखाई देते हैं। सक्कुलेंट्स के जो प्राइसेस हैं वो भी डिफरेंट रहते हैं। कुछ सक्कुलेंट बहुत कम दाम में रहते हैं। एवरेज अगर बात करूँ तो 100 रुपीज़ के आसपास से जो सक्कुलेंट्स की जो रेंज है वो स्टार्ट हो जाती है और कुछ जो पौधे हैं वो थोड़े से आपको कम दाम में भी हो सकता है मिल जाएं। बहुत से कमेंट्स रहते हैं क्रेसुला ओवाटा कौन सा रहता है, तो ये देख लीजिए ये जो ओरिजिनल जेड प्लांट जिसको बोलते हैं क्रेसुला ओवाटा, ये वाला वो पौधा रहता है। और मिनी जेड थोड़ा सा डिफरेंट रहता है जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी आपके साथ बहुत सी वीडियोस जो है वो शेयर भी करता हूँ। तो आप इस समय पर इन पौधों को बिल्कुल ग्रो कीजिएगा। ये परमानेंट रहते हैं, लेकिन गर्मी के मौसम में खास तौर पर मई जून जुलाई जो ये अगस्त का मौसम रहता है, बरसात का समय रहता है, उस मौसम में थोड़ी सी एक्स्ट्रा देखभाल इन पौधों की कीजिएगा। इस मौसम में आप क्रेसुला की ये वेरीगेटेड वैरायटी भी जो है ये ग्रो कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत रहती है। देखिए इसका लीव्स का कलर कितना सुंदर है।
तो वेरिगेशन को लिए हुए ये जेड प्लांट है। वो दूसरा जो मैंने आपके साथ शेयर किया वो ग्रीनिश कलर को है, इसका जो प्राइस है वो थोड़ा उससे हाई रहता है, ये बात याद रखिएगा। लेकिन केयर दोनों की सेम रहती है ऑलमोस्ट। दोनों को जो मॉडरेट सनलाइट है वो पसंद रहती है। गर्मी के मौसम में तो आप सेमी शेड में ग्रो कीजिए, सर्दी में आप इसको धूप में रख लीजिए, धूप में भी ये अच्छे से ग्रो करता है। नेक्स्ट जो पौधा आता है दोस्तों इस तरह से इम्पेशंस का आता है। इम्पेशंस ये देखिए बहुत खूबसूरत से फ्लावर्स जो है वो प्रोड्यूस करता है। इम्पेशंस में भी 2 तरह की जो वैरायटीज़ हैं वो नर्सरीज पर अवेलेबल रहती हैं और बहुत हार्डी प्लांट भी रहता है। जो खास बात है सेमी शेड के लिए बहुत बढ़िया पौधा है। तो सेमी शेड के लिए अगर आपकी कोई चॉइस है, आपके पास बालकनी गार्डन है, इस पौधे की तरफ देखिएगा। लगभग आपको कह लीजिए 100-150 रुपीज़ की रेंज में ये पौधा आपको ईजिली नर्सरीज पर मिल जाएगा। थोड़ी कम रेंज में भी कुछ जगह पर ये मिल सकता है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है दोस्तों ये जेनाइडो की ऑप्शन है। फिलोडेंड्रॉन की बेहद खूबसूरत सी वैरायटी रहती है। जेनाइडो में कह लीजिए गोल्डन और ग्रीन दोनों वैरायटीज़ बहुत खूबसूरत सी रहती हैं। तो जेनाइडो को आप ग्रो कर सकते हैं। एक बहुत हार्डी सेमी शेड पौधा है वैसे तो, लेकिन अगर आप इसको सनलाइट में भी ग्रो कर दीजिए तो ये पौधा ईजिली सनलाइट को भी टॉलरेट कर जाता है। तो जेनाइडो की तरफ आप देख सकते हैं, आपकी चॉइस, आप इस तरह से इसकी गोल्डन वैरायटी या फिर ग्रीन वाली वैरायटी जो है वो कौन सी ग्रो करना चाहते हैं। नेक्स्ट अगर बात करूं दोस्तों तो इस तरह से सनसेवेरियाज या स्नेक प्लांट एक बहुत खूबसूरत सी ऑप्शन रहती है इस मौसम में ग्रो करने के लिए। लेकिन थोड़ा सा आपको मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि अगर आप सर्दी के मौसम में इस पौधे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा मॉइस्चर या पानी दीजिएगा तो आप नोटिस कीजिएगा ये जो पौधे हैं ये रूट रॉट का शिकार होते हैं। तो आने वाली सर्दी के मौसम में थोड़ा सा इन पौधों को पानी कम दीजिएगा। सेंसेवेरियाज में बहुत सी वैरायटीज़ रहती हैं, आपकी पर्सनल चॉइस है आप कौन सी इसकी वैरायटी को पसंद करते हैं, आप उस हिसाब से इसकी जो वैरायटी है वो ग्रो भी कर सकते हैं। तो इनकी वैरायटीज़ के दाम इनकी पहचान पर जो है वो डिपेंड करते हैं। लगभग इनके जो प्राइसेस हैं वो कुछ वैरायटीज़ के 40-50 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाते हैं, कुछ वैरायटीज़ 200-250 की रेंज में भी जाएंगी। इसके बाद गुलाब की ऑप्शन बहुत बढ़िया रहती है दोस्तों। गुलाब को आप इस मौसम में बिल्कुल ग्रो कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा गुलाब के बहुत से पौधे जो हैं वो अभी अभी आए हैं, जिनको कटिंग करके एक बार जो है वो ज़मीन में लगा दिया गया है ताकि इनकी जो ग्रोथ है वो तेज़ी से बढ़ सके। तो बिल्कुल ये पौधे भी अवेलेबल हैं, आप इनको ग्रो कर सकते हैं। परफेक्ट ग्रोइंग सीज़न है गुलाब के लिए। गुलाब के पौधे इस मौसम में ग्रो करने पर तेज़ी से बढ़ते हैं और इनके जो फ्लावर का साइज़ है वो भी बहुत बढ़िया रहता है। इसके अलावा इस मौसम में देखिए दोस्तों रबर प्लांट बहुत बढ़िया ऑप्शन रहती है, खासतौर पर जो ये वेरीगेटेड वैरायटी रहती है। इस वैरायटी के कलर इस मौसम में बहुत बढ़िया से निकल कर आते हैं। हालांकि आप साथ के साथ बहुत से दूसरे परमानेंट पौधे सभी के सभी इस मौसम में ग्रो कर सकते हैं। मोस्टली फाइकस की जो वैरायटी है वो इस मौसम में पत्तियाँ नहीं गिराती। तो इस तरह के पौधों की तरफ आप गौर कीजिएगा, ये पौधे बढ़िया रहते हैं, हार्डी रहते हैं, एवरग्रीन रहते हैं। इसके अलावा आप सिल्वर आर्टिमीजिया को इस मौसम में ग्रो कर सकते हैं। ये अपने सिल्वरी कलर के लिए बहुत फेमस रहता है और बहुत एक अट्रैक्टिव सी लुक भी देता है आपके गार्डन को। चलिए दोस्तों, कुछ ऐसे पौधे जिनको आप अवॉइड कर सकते हैं वो कौन से पौधे हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर भी आपको दिखाऊं तो ये देखिए अडेनियम की हालत कितना बुरी है। तो अडेनियम को बिल्कुल रिपोर्टिंग या इस मौसम में परचेज़ करना जहाँ पर सर्दी ज़्यादा पड़ती है बिल्कुल आप अवॉइड कर सकते हैं। नंबर 2 अगर बात करूं तो इस मौसम में आप इस तरह से जो एग्लोनिमा की ये पिंक या रेडिश वैरायटीज़ रहती हैं इनको आप थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। ये भी पौधे बहुत जल्द रूट रॉट का शिकार हो जाते हैं। लेकिन इस तरह से जो ग्रीनिश वैरायटीज़ हैं वो थोड़ी सी हार्डी रहती हैं, आप इनको बेझिझक ग्रो कर सकते हैं। ये सर्दी भर सर्वाइव कर जाती हैं। थोड़ा सा जीजी प्लांट को भी आप कह सकते हैं कि कम परचेज़ करना बेहतर रहता है। जहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है ये भी खुद ब खुद कई बार जो है वो रूट रॉट होने लगते हैं। तो थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा केयर दीजिएगा तो ये चलते रहते हैं। थोड़ा पानी कम दीजिएगा या फिर थोड़ा सा आप अभी के लिए इनको अवॉइड भी कर सकते हैं। इसके अलावा तुलसी के पौधे की पत्तियां इस मौसम में, सर्दी के मौसम में गिरने लगती हैं। तो तुलसी के पौधे को ग्रो करना इस मौसम में थोड़ा सा आप अवॉइड कर सकते हैं, तो बिल्कुल सही रहता है। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो का एंड करते हैं खूबसूरत से हिबिस्कस के साथ। इसको बेझिझक आप अपने गार्डन में इस मौसम में ऐड कीजिएगा, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। तो जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।